बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स की, और वो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मैं इलस्ट्रेशन नंबर ले रही हूँ 3 और 4। ध्यान से देखिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है हमारे पास, 3 लोग हैं उसमें जो शेयर करते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, राइट। अब क्या करता है, प्रॉफिट्स जो है एओपी के इस तरीके से हैं पी एंड एल के अकॉर्डिंगली। पहले उन्होंने पी एंड एल जो बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके हिसाब से उनका 3,90,000 पे जो प्रॉफिट आया है, लेकिन ये चीज़ें उन्होंने डेबिट कर रखी हैं। तो हम चेक करेंगे कि कहीं कोई आइटम डेबिट गलत तो नहीं की। जैसे रेम्यूनरेशन टू मेंबर्स, ये गलत किया है उन्होंने, ये नहीं करना चाहिए था, इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू मेंबर्स, ये भी गलत अमाउंट है, मतलब अमाउंट तो सही है लेकिन आपने पी एंड एल के डेबिट में इसको नहीं रखना है। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ये ठीक है क्योंकि हम हमेशा डेप्रिसिएशन को खर्चा मानते हैं और उसको हम पी एंड एल के डेबिट में ही शो करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम एक और वो बता रहा है कि डेप्रिसिएशन अलाउेबल इज़ ओनली 50,000। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन कह रहा है 60,000 हमने डेबिट किया हुआ है, लेकिन असल में डेप्रिसिएशन हमारा जो था वो 50,000 है। इसका मतलब 10,000 डिसअलाउड था, तो हम इस 10,000 को भी वहाँ से हटा लेंगे। क्यों? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर रखा है और डिपार्टमेंट को ये तकलीफ़ हुई कि आपने इतना डेप्रिसिएशन क्यों माइनस कर रखा है। आपको 50 करना है, ना कि 60, ठीक है। टैक्स पेबल बताइए एओपी के द्वारा, अगर नन ऑफ द मेंबर ऑफ एओपी हैज़ इनकम एक्सीडिंग द नॉन टैक्सेबल लिमिट, मतलब पर्सनल इनकम जो मेंबर्स की है वो टैक्सेबल नहीं है, इसलिए आपको एओपी की टैक्स लायबिलिटी बतानी है। तो टैक्स लायबिलिटी बताने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे टोटल इनकम काउंट करनी है। इस क्वेश्चन को देखने से आपको आइडिया हो गया कि हमारी इनकम सिर्फ बिजनेस हेड से है। तो बिजनेस हेड की इनकम निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, बिजनेस प्रॉफिट निकालना होगा। एंड उसके लिए मेरा क्या फर्स्ट स्टेप होगा, सबसे पहले मैं देखूंगी मेरा नेट प्रॉफिट क्या बता रखा है, 390। तो आप हेडिंग डालिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय एओपी। नाउ वी विल कैलकुलेट द इनकम अंडर बिजनेस हेड। प्रॉफिट मेरा दे रखा है 390। अब ऐड मुझे क्या क्या करना है, डिसअलाउड चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक रेम्यूनरेशन कर दीजिए, कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दीजिए, कर दिया जी हमने इंटरेस्ट। और डेप्रिसिएशन सिर्फ 10,000 करना है क्योंकि 50,000 तो अलाउड है पर 10 नहीं है, तो डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 10 कर दिया। आप चेक कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है तो, ठीक है। दिख रहा है आपको, सबको प्लस कर दिया, 5,32,000 आ गया, ठीक है। और कोई चीज़ ना प्लस करनी है ना माइनस करनी है, यही मेरी क्या हो गई, ये मेरी हो गई टोटल इनकम। एकदम टोटल इनकम मत लिखो, आप इसको थोड़ा तरीके से लिखो। ये आपकी क्या है, बिजनेस इनकम है, एंड बिजनेस इनकम ही आज आपकी टोटल इनकम है। क्यों? क्योंकि यू हैव नो अदर इनकम इन या अंडर एनी अदर हेड। ना तो कैपिटल गेन से कोई इनकम है, ना अदर सोर्सेज से कोई इनकम है, ना आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है। तो यही इनकम आपकी टोटल इनकम हो गई, तो उसने यहाँ सीधा टोटल इनकम ही लिख दिया, तो कोई इशू नहीं है। इस क्वेश्चन में तो टोटल इनकम यहाँ लिख सकते हो, लेकिन अगर कोई और आइटम ऐसी दे रखी होती इनकम की तो मैं इसको यहाँ सिर्फ बिजनेस इनकम लिखती, मैं टोटल इनकम नहीं लिखती। ओके, यहाँ तक ओके है। अब पूछता है टैक्स बताइए कि लगाना है या नहीं लगाना है। तो उसके लिए मेरा पहला स्टेप क्या है, मैं देखूंगी मेंबर्स की तरफ कि मेंबर्स अपनी पर्सनल इनकम पर टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो मुझे पता लगा मेंबर्स की तो कोई पर्सनल इनकम नहीं है, इसका मतलब पर्सनल इनकम पे कोई टैक्स नहीं लग रहा। जब उनका पर्सनल इनकम पे कोई टैक्स नहीं लग रहा तो आप अपनी इनकम पर टैक्स कैसे लगाओगे, नॉर्मल रेट से लगाओगे। तो नॉर्मल रेट हमारा क्या है, फर्स्ट 2.5 लाख नील, नेक्स्ट पे 5, उसके बाद बैलेंस पे 20। तो ये देखिए जी हमारा टैक्स आ गया, HEC आ गया, और टैक्स मेरा बन गया 19,656। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। बताइए इसमें क्या मुश्किल है, राउंड फिगर करना मत भूलना, उसको राउंड ऑफ करना है आपको, जो भी हमारा अमाउंट इस तरीके से आता है, ठीक है जी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं इतना जो मुश्किल लगता हमको। एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं, वो है हमारा 4th इलस्ट्रेशन। विकास और आशीष 2 लोग हैं जो कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन के मेंबर हैं। पी एंड एल जो है उनका दे रखा है हमें इस तरीके से, क्या नेट प्रॉफिट है मेरा 2,28,000। ओके, कोई इशू नहीं है। मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ डेबिट साइड पे सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट ओके, हटाएंगे इसको। सैलरी टू मेंबर्स नॉट ओके, अदर एक्सपेंसेस ओके। नेक्स्ट इधर आओ, जो सेल्स ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट ओके। मैंने हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि नई चीज़ आई है आपके लिए, आपको लग रहा होगा अच्छा ये क्या है और क्यों हटा रहे हैं। देखिए, जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप से ले भी तो सकते हैं, राइट।
जब आप कैपिटल देते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, जब आप ड्राइंग करते हो तो आप इंटरेस्ट देते हो। तो जब आपको यहाँ पे हमने डिसअलाउ कर दिया तो इसकी क्या मजाल कि वो यहाँ अलाउड हो जाए, इसको भी हटाओ यहाँ से। बात तो वही आ गई ना, कैपिटल में से पैसा निकाला वो ड्राइंग हो गई। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ शो नहीं कर सकते तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ शो नहीं कर सकते। समझ में आई? तो ये भी हमारे लिए डिसअलाउड है। ये कौन सी इनकम है? ये एओपी की। हमारे लिए तो खर्चा है, मेंबर के लिए तो खर्चा हो गया ना, कि मेंबर ने पैसा लिया एओपी से, एक तरीके से ड्रॉ किया और उसके बदले में इंटरेस्ट देना पड़ा। लेकिन एओपी का पी&एल अकाउंट है तो एओपी तो अपने पी&एल के क्रेडिट में ही लिखेगा ना इस चीज़ को, बट मैं तो इसको क्रेडिट में नहीं लिखने की परमिशन दे सकती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है रूल है ही नहीं ऐसा। ठीक है, तो चलिए उठाते हैं इसको, शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन करना। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट है, क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो जब तक सारा क्वेश्चन पढ़ नहीं लेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो कि देखते हैं क्या पॉइंट कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है एओपी गिव्स अ डोनेशन। एओपी डोनेट करता है 23,000 बाय चेक टू ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट नॉट डेबिटेड टू P&L account, right, which is eligible for section 80G। ओके, 23,000 रुपये की डोनेशन इसने दिया है, जो इसने P&L में डेबिट में नहीं लिखी, हम लिखेंगे भी नहीं, कारण हमें उसकी डिडक्शन जो है 80G में मिलती है। तो ऑब्वियसली हाँ, सॉरी, लिखना तो चाहिए था ना हमको, हमने डोनेट किया है तो हमें उसकी डिडक्शन मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखने की बजाय हम उसको 80G में लिख लेंगे, तो बात तो एक ही आ गई ना। जिसकी डिडक्शन मुझे 80G में अलाउड है तो मैं उसको फिर यहाँ किस लिए लिखूँगी। आपको एक ही चीज़ की डिडक्शन 2 बार नहीं मिल सकती। आप सोचोगे यहाँ पे भी मैं लिख दूँ और मैं फिर 80G में भी डिडक्शन ले लूँ, ऐसे कैसे हो जाएगा? ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ये तो सरकार को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो इसका ध्यान करना है, हम इसको 80G में डिडक्शन देंगे। दूसरी बात, आउट ऑफ अदर एक्सपेंसेस। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस के ऊपर भी कोई पॉइंट दे रहा है ये। अदर एक्सपेंसेस में से 14,000 इज़ नॉट डिडक्टिबल बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 43B। तो सेक्शन 43B के अकॉर्डिंगली वो कहता है कि अदर एक्सपेंसेस जो हमें 40,000 के दे रखे हैं वो सारे लेस नहीं होने चाहिए। 14,000 उसमें से डिडक्टिबल नहीं है। तो ये देखो, ये पकड़ में आ गई ना चीज़ हमारे, राइट। तो 14,000 यहाँ से डिसअलाउड हो जाएंगे और इंटरेस्ट भी डिसअलाउड है, सैलरी भी डिसअलाउड है, इधर जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डिसअलाउड है। चलिए जी क्वेश्चन स्टार्ट करें, अभी और कुछ बाकी रह गया इसका। हम लोग मुझे लगता है गलत उस पर चले गए हैं। हाँ, इधर जाना है भाई। हाँ ओके, अभी और भी कुछ है, एक बार और देख लेते हैं और क्या कह रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है उनका 2:3 है। अदर इनकम ऑफ मेंबर्स की अदर इनकम ध्यान करना, मेंबर्स की अदर इनकम दे रखी है। विकास और आशीष को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की इनकम है 50 और 5,12,000। 5,12,000 का मतलब तो यही हो गया ना कि टैक्सेबल हो गया, ठीक है ना। और पीपीएफ डिपॉजिट, विकास और आशीष पीपीएफ में यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट भी करते हैं। कितना ये करते हैं 1,000 2,000, यानी 80C की डिडक्शन भी मिल जाएगी। और इसके अलावा इनकी पर्सनल इनकम भी है। अब पर्सनल इनकम हमारी टैक्सेबल है, ध्यान में रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो क्योंकि मेंबर की इनकम के ऊपर ही एओपी की इनकम का टैक्स डिपेंड करता है। चलिए टैक्स लायबिलिटी बताइए एओपी की और इसके मेंबर्स की फॉर द सस्पेंड ईयर दिस, राइट। नेट प्रॉफिट हमारा क्या था, पीछे हमने देखा नहीं है वैसे, लेकिन 220 समथिंग है। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अमाउंट तो हम फिर भी देखते रहेंगे। अमाउंट तो क्लियर हो ही जाते हैं जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अभी हमें क्या क्या ऐड करना है, पीछे देखा था ना हमने, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना था और इसने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे आप ये ऐड किया हुआ ना, ऐसे लेस भी कर सकते हो। तो उसने अलग से लेस करने की बजाय यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन, जैसे डिसअलाउड एक्सपेंसेस आपने किया, सिमिलरली नीचे डिसअलाउड जो है इनकम भी कर दो, तो उसमें जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दो। या फिर अगर आप यहाँ पे भी माइनस करके लिखना चाहो, एग्जैक्ट अमाउंट 12,000 आ जाएगा, नहीं तो 37 ऊपर और 25 नीचे आ जाएगा। बात एक ही है, वो गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है। सैलरी डिसअलाउड है, एक्सपेंसेस वही वाले कितने 14, ये देखो 14 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। ओके चलिए जी, बिजनेस इनकम देखिए, हाँ ये देखो, अब ये देखो, ये पॉइंट अच्छा है। बिजनेस इनकम बीइंग जीटीआई है। क्यों बीइंग जीटीआई लिखा है? कारण कि और कोई हेड की इनकम है ही नहीं,
एओपी की और किसी हेड की इनकम है ही नहीं, इसलिए आप ये एक वर्ड लिखोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिजनेस इनकम बीइंग GTI, मतलब ग्रोस टोटल इनकम। ये हमारी बन गई है 3,28,000, राइट। अब इसमें से मुझे ATG की डिडक्शन मिलनी चाहिए। ATG की डिडक्शन, ये क्वालिफाइंग डिडक्शन, सॉरी ये 50% वाली डिडक्शन है 23,000 की, तो क्वालिफाइंग नहीं है ये, 1 मिनट देखना पड़ेगा, शायद क्वालिफाइंग नहीं है। हाँ, तो 23,000 का जो भी आपने डोनेशन किया है उसका 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगी। दिस इज़ 11,500। बहुत सारे बच्चों को अभी कुछ चीज़ें पुरानी भूल चुकी हैं, तो प्लीज़ आप उन वीडियोस पे दोबारा जाइए, रिमाइंड कीजिए, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएँ, राइट। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ पे आपको बार बार वही डिडक्शन दोबारा करवाती रहूँगी तो फिर हमारा ये टॉपिक यहीं का यहीं रह जाएगा। तो टोटल इनकम हो गई हमारी ये 316 समथिंग, ठीक है। अब आई टैक्स की बारी। टैक्स निकालने की बारी, ध्यान रखना टैक्स टोटल इनकम में ही निकालना है। कहीं टोटल इनकम में से आप सैलरी वैलरी माइनस करके निकालने लग जाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। टोटल इनकम में से सैलरी और इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें कब माइनस करते हैं, जब हमें मेंबर को पैसे बांटने होते हैं। अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ आपको टैक्स लगाना है। टैक्स लगाने के लिए पहले बताओ टैक्स कितने रेट पे लगेगा। उसके लिए मुझे ये देखना होगा कि मेंबर की अदर इनकम यानी पर्सनल इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। तो अभी अभी मुझे पता लगा कि आशीष की इनकम तो भैया टैक्सेबल है, विकास की तो कम है लेकिन आशीष की ज़्यादा है, और नॉर्मल रेट से वो टैक्स देगा। जब नॉर्मल रेट से देखा तो हमारा जो AOP है वो बेचारा फंस गया, उसको मैक्सिमम मार्जिनल रेट यानी कि 30% से टैक्स देना है। तो इनकम आई थी मेरी 3,16,500, 30% से लगाइए जी इनकम का टैक्स और 4% HCC काउंट कीजिए, हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई दिस, राइट। तो यही था हमारा क्वेश्चन, इसमें तो और कुछ ज़्यादा उसने पूछा नहीं है और कुछ पूछा है। अच्छा, उसने ये भी पूछा है कि इनकम बताइए किसकी, एक सेकेंड को देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है। टैक्स लायबिलिटी ऑफ AOP एंड इट्स मेंबर्स की भी पूछ रखी है। चलिए, मेंबर्स की निकालने के लिए सबसे पहले तो हम विकास और आशीष को यहाँ पर खड़ा करते हैं और इनकी पर्सनल इनकम लिखते हैं। पर्सनल इनकम है 50 और 512, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि टोटल इनकम में से सैलरी वगैरह सब माइनस करेंगे, फिर देखेंगे कि वो शेयर इसमें जुड़ना है या नहीं जुड़ना। तो शेयर जुड़ने का आ गया, याद आ गई वो टेबल क्या कहती है कि अगर AOP मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स दे रहा है तो मेंबर अपने शेयर ऑफ AOP की इनकम को टोटल इनकम में ऐड नहीं करेंगे, मतलब एग्जैम्प्टेड होगा, राइट। अब एग्जैम्प्टेड है तो इट मीन्स कि क्या करोगे आप, तो आपको ये सब ताम झाम करने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या मिला क्या नहीं मिला। अरे जब टैक्स लगना ही नहीं तो हमें अभी यहाँ पे क्यों परेशान हो। वो जब मिले पूछ लेगा ना, अगर मान लो कि शेयर बताइए देन तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन जब अभी टैक्स नहीं लगाना ना तो मैं शेयर भी क्यों कैलकुलेट करूँ। मैं यहाँ लिख सकती हूँ, बाकायदा आपको लिखना चाहिए था यहाँ पे, और अच्छा लगता है कि यहाँ पे लिखना कि शेयर ऑफ इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल बिकॉज AOP इज़ गिविंग द टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। कोई बात नहीं, इसने नहीं लिखा, आप लिख दो, कोई इशू नहीं है। इंटरेस्ट बीइंग GTI, जब आपको लगे ना कि एक ही हेड की इनकम है और वही हमारी टोटल इनकम है या वही हमारी ग्रोस टोटल इनकम है, तो आप ऐसे लिखा कीजिए, ठीक है, उससे कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। लेस करना है ATC क्यों, क्योंकि PPF में दोनों बंदों ने थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट कर रखा है। क्या क्या कर रखा है चेक करें, दिस इज़ 1,000 2,000। चलिए ATC आ गया, कहाँ गया, हाँ ये रहा, दिस इज़ ATC PPF 1,000 ये 2,000 ये माइनस किया 49 510। नाउ ये अपने टोटल इनकम जैसे करते हैं आया नॉर्मल रेट से टैक्स दे देंगे, सिंपल। दिस इज देयर टोटल इनकम, ये ध्यान में रखना, राइट। टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी निकाल लीजिए। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या इशू था। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए करवाया, अदरवाइज़ आप कर लेते, पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या एपिसोड रहेगा वो ध्यान में रख लेना। जब कैपिटल का इंटरेस्ट हम नहीं लिख सकते ना उधर, तो ड्राइंग का इंटरेस्ट हम इधर भी नहीं लिख सकते, ठीक है। और एक पॉइंट मैं आपको लास्ट क्वेश्चन का, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करवा रही, सिर्फ मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी, बाकी क्वेश्चन मैंने देख लिया है तो आप कर लेंगे आराम से, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये है, मैं पढ़ लेती हूँ।
ABC पार्टनर हैं फर्म में और AOP की तरह उनका ट्रीटमेंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल में आते हैं। नेट प्रॉफिट फर्म का जो है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इतना 65,000 उनका जो एक्सपेंसेस है। ठीक है जी, चलिए कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म एंड द शेयर ऑफ पार्टनर्स देयर इन इफ़ द एक्सपेंसेस डिडक्टेड इन कंप्यूटिंग द अबव प्रॉफिट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग आइटम। मतलब क्या है, मतलब समझे आप, आपको नेट प्रॉफिट दे दिया है, ये एडजस्टमेंट कर दी है, आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल इनकम ऑफ द फर्म नहीं है, सॉरी एक सेकेंड ये फर्म क्यों लिखा है इन्होंने, असेस्ड है, ओके फर्म असेस्ड एज POAOP, ये ध्यान में रखना, फर्म का असेसमेंट अलग टाइप से होता है, इसीलिए तो कहते हैं स्टार्टिंग में हमने देखा होगा कि वहाँ क्लियरली लिखा होता है AOP इज़ नॉट रजिस्टर्ड एज फर्म, तभी AOP मानना है। तो उसने बोला है कि फर्म असेस्ड एज AOP की तरह असेसमेंट हो रहा है तो हम AOP मानेंगे, फर्म नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, सैलरी टू बी डिसअलाउड, रेंट टू ए, जिसकी बिल्डिंग में बिजनेस जो है वो किया जा रहा है, डिसअलाउड नहीं है, अलाउड है, ये रेंट है, ये कोई इशू नहीं है। इंटरेस्ट डिसअलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन, दिस इज़ द अमाउंट जिसके बारे में मैंने पूरा क्वेश्चन करने की सोची और आपको बताना चाहा, ये अमाउंट है ऐसा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम ए, इतना इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब ए ने AOP को लोन दे रखा है, कुछ लोन दिया होगा और उसका इंटरेस्ट AOP ने ए को दिया। हालांकि बात तो जेन्युइन है कि भाई अगर आप पैसा दे रहे हो हमारे को, आप मेंबर हो, आप AOP को पैसा दे रहे हो, तो AOP बदले में आपको क्या देगा, इंटरेस्ट तो देगा ना, क्यों नहीं देगा, बाहर से बंदे से लेता तो भी तो देता, जैसे अगर बिल्डिंग बाहर से लेता तो उसका रेंट देता ना। लेकिन इसको यहाँ डिसअलाउ मानकर चलना है, ध्यान रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी मेंबर से कनेक्टेड हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग तो मेंबर से ही कनेक्टेड हो गई ना, वो तो पता ही है। सैलरी अगर मेंबर से कनेक्टेड है, बोनस, रेम्यूनरेशन, कमीशन अगर मेंबर से कनेक्टेड है, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन भी अगर मेंबर से कनेक्टेड है, तो आपको इसको क्या करना है, इसको नहीं लेना है, दिस इज़ डिसअलाउड, राइट। और उसके अलावा कमीशन टू सेल सी, ये भी डिसअलाउड है, राइट। तो ये ध्यान में रखना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि ये तो जेन्युइन चीज़ है, भाई लोन ले रखा है तो हम इंटरेस्ट तो देंगे, कोई इशू नहीं है, हम ये नहीं मना कर रहे कि हम नहीं दे रहे, बट कैलकुलेशन के समय जब नेट प्रॉफिट से बिजनेस इनकम कैलकुलेट करोगे तो डिसअलाउड आइटम में इसको भी डालना है, यानी कि ये खर्चा जो है आपने वहाँ पे बिजनेस एक्सपेंस की तरह शो नहीं करना, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट चैप्टर। मेरे हिसाब से इस चैप्टर के मैंने ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। अब आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है और आप देख सकते हो कि कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और अगर ये चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हो तो इंडिविजुअल के चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर इस तरीके के कोई टॉपिक्स उसमें आ जाते हैं तो। So that's all for this video. Thank you so much. Bye bye. Take care.